Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanusha 777. I hope everyone is doing good. So ये रीडिंग है ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए, जहाँ पे मैं चेक करूँगी द पर्सन ऑन योर माइंड। यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एग्जैक्ट ट्रू इंटेंशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप आउटकम चेक करूंगी। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग रहेगी। जो भी आपका साइन है, राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी जनरल बेसिस पे क्या है। ओके, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, ऑल साइंस कलेक्टिव देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले आपके पर्सन का जनरल माइंड स्पेस निकालेंगे कि जनरल हेड स्पेस में क्या चल रहा है, जनरली उनके माइंड में क्या चल रहा है ओवरऑल। ओके, द पर्सन ऑन माय व्यूअर्स माइंड, लेट्स से देखते हैं। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी आपकी कंडीशन है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, ओके, वॉट एवर योर कंडीशन इज, लेट्स सी। क्रश सिचुएशन, ओके, नाउ लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपको लेके। ओके, नाउ लेट्स सी जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन की एनर्जीज क्या है। सबसे पहले करंट माइंड स्पेस देखेंगे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ऑल साइंस कलेक्टिव, ओके, लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव। ओके, ऑल साइंस कलेक्टिव, लेट्स सी देखते हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन के जनरल हेड स्पेस में क्या चल रहा है। ओके, बहुत सारे आ गए, दो ही बहुत हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है होम, कंफर्ट, सेफ्टी, बिलोंगिंग, शेल्टर। ओके, और देखते हैं करंट एनर्जी में क्या है। फैमिली, जनरेशन, चिल्ड्रन, एंसेस्टर्स, ओरिजिन, ओके, एंड डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, तो कुछ फैमिली रिलेटेड, कुछ होम रिलेटेड, कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं होम के मैसेज को कि आपके पर्सन के जनरल हेड स्पेस में क्या चल रहा है। होम की मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ सोर्ड्स एंड विद द डेविल कार्ड। ये पर्सन मुझे लगता है अपनी लाइफ में किसी तरीके का ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है किसी तरीके का रिलेशनशिप प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ दिख रहा है मुझे। या तो ये रिलेशनशिप में आपके साथ हो सकता है या फिर इनकी एग्जैक्ट फैमिली सिचुएशन में हो सकता है, बट कोई ना कोई एनर्जी जो है ब्लॉकेज है। ठीक है, ब्लॉकेज है एनर्जी में, जिस वजह से इस पर्सन का हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा भी करंटली दिख रहा है। या तो ये आपके साथ हो सकता है या फिर अपनी फैमिली सिचुएशन में हो सकता है, बट किसी तरीके से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है अपनी ओवरऑल मैरिड लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी फैमिली को लेके। ठीक है, बट ये मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप के ज्यादा वाइब दे रहा है। क्लैरिफाई करते हैं फैमिली को, जनरेशन, चिल्ड्रन, एंसेस्टर्स, ओरिजिन। ओके, एग्जैक्टली नाइट, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है किसी तरीके से ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि इनकी लव लाइफ में क्या फ्यूचर रह सकता है, क्या सिचुएशन कन्वर्ट होगी, किस तरीके से इनको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को इंडिसीजन है उनकी लव लाइफ की सिचुएशन को लेके, पता नहीं चल रहा क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में दिख रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं फ्यूचर की सिचुएशंस को लेके कि फ्यूचर में जाके इस कनेक्शन का क्या हो सकता है। अनदर एनर्जी है डिवाइन इंटरवेंशन, कैटलिस्ट, सुपरनैचुरल, कर्मा। ओके, क्लैरिफाई करते हैं डिवाइन इंटरवेंशन को। एग्जैक्टली विच इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द नाइट ऑफ वंड्स। मुझे लगता है किसी तरीके से ये पर्सन अपनी लव लाइफ में शिफ्ट लाना चाहते हैं, क्योंकि इनको एक मेजर वेकअप कॉल मिला है कि इनको इस लव लाइफ की सिचुएशन में चेंज लाना होगा। तो मेजर फोकस इस पर्सन के माइंड में है विच इज देयर लव लाइफ, और ये पर्सन अपनी लव लाइफ में शिफ्ट करना चाहते हैं। यानी ये आपके साथ दिख रहा है मुझे। अगर आप इस पर्सन की लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आपके साथ शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली सिचुएशन दिख रही है मुझे, बट बहुत ज्यादा नहीं। मेनली मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सन रिलेशनशिप फिक्स करना चाहते हैं, ये इनके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये मुझे इस पर्सन के हेड स्पेस में दिख रहा है जनरली। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं करंटली, जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, इस पर्सन का इंटेंशंस क्या है आपको लेके। ठीक है, अभी इस पर्सन की करंट इंटेंशंस क्या है आपको लेके। नेक्स्ट 48 आवर्स में ओवरऑल इंटेंशन क्या रहेगी इस पर्सन की आपको लेके। ओके, सो मुझे लगता है ये पर्सन हील कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके की सिचुएशन को हील कर रहे हैं। करंट इंटेंशन देखते हैं विच इज वेडिंग एंड ट्रैवल। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आपसे मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। ठीक है, और दिस इज लाइक द वन, इस तरीके की एनर्जी, डिस्टेंस। ओके, क्वीन ऑफ वंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे कमिटमेंट को लेके बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेके बात करना चाहते हैं। ठीक है,
और ये पर्सन कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको एक फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे एक मेजर ब्लॉकेज है बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप दोनों के बीच में एक मेजर ब्लॉकेज है जिसको ये पर्सन हटाना चाहते हैं और उस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को खत्म करने की जरूरत है, और शायद वो डिस्टेंस खत्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मेनली इनका इंटेंशन है आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने का, और इनको लगता है डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऑलरेडी ये पर्सन मुझे लगता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में, कुछ लोगों के लिए अगर शॉर्ट डिस्टेंस में भी है तो तब भी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, मीटिंग चाहते हैं। मैरिज फॉरएवर द वन यूनियन, ओके, एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको किसी तरीके से अपनी लाइफ में चाहते हैं, दैट इज आई एम गेटिंग। और इनको ये लग रहा है कि आपके साथ सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो ये हार्ट ब्रेक को ओवरकम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा जेन्युइन एनर्जी आ रही है, इनको किसी तरीके का रियलाइजेशन हो रहा है अपनी मिस्टेक का, और आप कह सकते हो कि ये चीज़ मुझे लगता है कि इनको रियलाइज होगी इन द फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। ये पर्सन को लगेगा कि आप इस पर्सन को लेट गो करें, तो ये कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ जेस्चर्स आपको दिखा सकते हैं ये पर्सन, इनके इंटेंशन में ये दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में जो दिख रहा है, सीक्रेट क्रश एंड लीगल मैटर्स, एडमायर, अट्रैक्शन, सूटर, बटरफ्लाइज, ठीक है। ये कनेक्शन में जस्टिस करना चाहते हैं, दैट इज आई एम गेटिंग। अब आप डिस्टेंस में भी हैं, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड भी हैं तो सीक्रेट क्रश, एग्जैक्टली। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें अब नहीं चाहते हो, इन्हें ऐसा लगता है, और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं। इनको एक लैक फील हो रहा है आपकी तरफ से कनेक्शन में, इनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन डे बाय डे स्टक हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लीगल मैटर, जस्टिस, डिवोर्स, बैलेंस, जजमेंट, मुझे लगता है यस, ये कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कनेक्शन अब आप इसे शायद इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करोगे। किसी तरीके का मिथ, इल्यूजन इनका ब्रेक हो रहा है, किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है जिसमें इनको पता चल रहा है कि शायद आप इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करोगे, या फिर ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है जहां पे इस पर्सन को ये लग रहा है कि अगर इन्होंने वर्क नहीं करा तो ये रिलेशनशिप आगे और ज्यादा खराब हो सकता है। तो वर्क करने का इंटेंशन है, बिकॉज इनको लगता है चीजें खराब हो रही हैं डे बाय डे, ओके। तो ये मुझे दिख रहा है, हील करने का इंटेंशन इस पर्सन का, इस कनेक्शन को, इंटेंशन इज गुड। अब चलते हैं फीलिंग्स की तरफ, किस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके, और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेंगी, लेट्स सी। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन, और बर्डन लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी में, हेवी बर्डन आ रहा है, ओके। नाउ लेट्स सी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपको लेके, और नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहने वाली है आपको लेके इस पर्सन की फीलिंग्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक विच इज स्टॉर्म वार्निंग, मुझे लगता है कुछ डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी आ रही है। अपीवल, ऑब्स्टिकल, रेकिंग बॉल एंड ड्रामा, आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। तो ओ माय गॉड, देखो करंट एनर्जी में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आया और स्टॉर्म वार्निंग आया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन टावर की एनर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज दिख रहा है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन, होम एंड विद दिस सरेंडर। मुझे लगता है फिलहाल के लिए तो ये पर्सन लेट को करने की कोशिश कर रहे हैं, और लाइक कुछ लोगों के लिए लेट को कहने का मतलब है ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद चीजें नहीं बन पा रही है आप दोनों के बीच में, ये मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन, मोस्ट ऑफ यू गाइज, एक पर्सन ना सरेंडर करेंगे यूनिवर्स को, ये पर्सन इस कनेक्शन को सरेंडर कर रहे हैं, इनको रियलाइज हो रहा है कि यू आर द वन फॉर दिस पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन अभी तो फिलहाल कुछ लोगों के लिए लेट गो कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ला रहे हैं, ठीक है, इस सिचुएशन को लेके। और कुछ लोगों की पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये स्टेज यहाँ से शुरू होगा, ये फेज यहाँ से शुरू होगा जहाँ पे ये लेट गो करेंगे, और उसके बाद जाके ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बैलेंस करने का सोचेंगे। अगेन टावर, 3 बार टावर की एनर्जी, तो ये पर्सन को बार बार कुछ बैक टू बैक क्लैरिटी मिलेगी, बैक टू बैक कुछ टावर मोमेंट्स दिखेंगे इस पर्सन को, तब जाके ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बैलेंस करना चाहेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे इस पर्सन की ऐसी फीलिंग हो सकती है कि नहीं, इनको शायद सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो ये एक ट्रिगरिंग मोमेंट इनकी एनर्जी में आ रहा है, बैक टू बैक टावर मोमेंट मिल रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ, मैग्नेटिक कनेक्शन फील करते हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं एट द करंट मोमेंट, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में रहेगा प्रपोजल, अनफिनिश्ड बिजनेस एंड इंट्यूशन। इस पर्सन को कुछ गट फीलिंग आएगी स्ट्रांगली, ठीक है, कुछ ऐसा साइन में इस पर्सन को मिलेगा, एंड दैट इज द रीजन ये पर्सन आपको रीच करेंगे। इंट्यूशन को क्लैरिफाई करते हैं, एग्जैक्टली पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 8 ऑफ wands एंड विद द किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको रीच करेंगे क्योंकि इनको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इनको ऐसा लगेगा कि इनका सब कुछ आपके साथ खत्म हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे अनफिनिश्ड बिजनेस भी आ रहा है।
इट्स नॉट ओवर पैटर्न्स बैक एंड फोर्थ बैगेज। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा क्विकली ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज दे फील लाइक आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपके लाइफ में पर्टिकुलर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। 6 ऑफ वंस, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में पर्टिकुलर सेक्टर में या तो लव या करियर में ग्रोथ रिसीव करो, और दैट कुड बी अ रीजन ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। इनको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली फीलिंग आ सकती है। अनदर एनर्जी है प्रपोजल। गाइज ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली ये इंसान आपकी तरफ वापस आने की सोच रहे हैं। प्रपोजल को क्लैरिफाई करते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स में। लव ऑफर, एंगेजमेंट, एग्रीमेंट, विश कम ट्रू। एग्जैक्टली, ओके, बहुत जल्दी आ रहे हैं पर्सन। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है, ब्यूटीफुल। तो एक ट्रांजिशन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जी हैं, ठीक है, विच इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्टॉर्म वार्निंग, और एक बार टावर भी आया था, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी नाउ, देखते हैं आप इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा और एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ, विच इज सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया। ये पर्सन कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट इस पर्सन को किसी तरीके का फियर है। स्टॉक भी कर रहे हैं पर्सन आपको, स्पाइंग ओवर सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेटिंग, रेमिनिसिंग, नेटवर्किंग। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इफ नॉट सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये पर्सन कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बट इनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि कौन सा एक डायरेक्ट वे होगा, कौन सा एक सही वे होगा आपसे कांटेक्ट करने का, या कब करना चाहिए, बट ये फिर भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा क्विक कर सकते हैं। आई एम गेटिंग नेक्स्ट 6 आवर्स, 7 आवर्स, ओके। पार्टी, सेलिब्रेशन, इवेंट, ओके, क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग सेलिब्रेशन, इवेंट। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्सन आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके की सिचुएशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। दिस कुड बी लव लाइक सिचुएशन कि आपके साथ ये रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी, और किसी तरीके से ये आपके साथ कुछ मोमेंट्स को स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। एक अच्छा रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मीटिंग। अफ्रेड, अनईजी, सस्पेंशन, मुझे लगता है थोड़ा फियर भी है इस पर्सन की एनर्जी में, बट नेक्स्ट एक्शन आ रहा है आपकी तरफ, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। येस, एग्जैक्टली, पर्सन बहुत स्केर्ड है और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको ये लगता है माइंड पे कि आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन है, आप किसी और सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हो, माइट भी कोई और ऑप्शन है, कोई और करियर सिचुएशन में कोई चीज़ है, तो इनको लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड दैट कुड बी अ रीजन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके। लेट्स सी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ओके, विच इज स्ट्रॉन्ग वार्निंग। मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन ये है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में ट्रस्ट करें कि ये कनेक्शन कोई स्कोप रखता है या फिर इस कनेक्शन में ग्रोथ हो सकती है, और ये फेटेड मीटिंग है आप दोनों की, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप बिलीव करें कि ये फेटेड मीटिंग है और आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक जाएगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स हो और आपको रियलाइज होगी कनेक्शन डेस्टाइंड है। कुछ लोगों के लिए ये रिन्यूअल चाहते हैं या फिर ये न्यू लव भी हो सकता है, ठीक है, इसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। रिलेशनशिप आउटकम देखते हैं आपका नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, विच इज रिग्रेट, ओके। चलो, बॉटम ऑफ द डेक में है बिटवीन द लाइंस, तो कंफ्यूजन है फिलहाल, अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं। हिडन मीनिंग, वेक, स्पेकुलेट, इम्प्लिसिट, क्लैरिफाई करते हैं, विच इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। कंफ्यूजन थी तो वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग आपके रिलेशनशिप को लेके आने वाली है, ठीक है। कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग आने, कोई ना कोई शिफ्ट आएगा, यानी कोई कार्मिक बैगेज यहाँ पे डेफिनेटली रिलीज हो रहा है। सबसे पहली बात, जो भी चीजें वर्कआउट नहीं करी थी। अनदर एनर्जी है रिलेशनशिप आउटकम और सिचुएशनशिप आउटकम है, विच इज मिस्टेक, गिल्ट, रॉन्ग चॉइस एंड अपॉलॉजी। ये पर्सन रिग्रेट करें किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेटिंग एनर्जी दिख रही है, और ये पर्सन मुझे लगता है अब रिटर्न बैक करना चाहते हैं, तो रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और कोई ना कोई चेंज ये पर्सन इस रिलेशनशिप में प्रेजेंट करेंगे। देयर कुड बी एन अपॉलॉजी कमिंग योर वे, कोई ना कोई शिफ्ट इस पर्सन की तरफ से, कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से मिल पाएगा आपको। अनदर एनर्जी है ट्रैवल, ठीक है, डिस्टेंट, बाउंड्रीज, फार अपार्ट एंड गेटवे। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवलिंग प्लान्स हो सकते हैं इस पर्सन के जो आपसे शेयर करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके, यस, ट्रैवल प्लान्स ये पर्सन आपको बता सकते हैं अपने एग्जैक्टली, तो आप तैयार रह सकते हैं, बिकॉज आई फील कि पर्सन आपसे मिलने आने वाले, मीटिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीटिंग पॉसिबिलिटी के लिए ये पर्सन आपको बता सकते हैं। अनदर एनर्जी थर्ड पार्टी, इंटरफेरेंस, चीटिंग, कॉम्पिटिशन में स्ट्रेस, ओके, क्लैरिफाई करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को, व्हाट इज द फाइनल आउटकम। एग्जैक्टली, डेथ एंड रीबर्थ, जजमेंट,
टू ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। तो किसी तरीके की क्लैरिटी दे सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है, कोई ना कोई क्लैरिटी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, कोई मेजर इंटरफेरेंस को लेके आपको मिल सकती है, या फिर ये पता चल सकता है कि मेजर इंटरफेरेंस सिचुएशन में एज ऑफ नाउ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो ब्यूटीफुल ट्रांजिशन इज कमिंग, बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आप इस रीडिंग को 666 से क्लेम कर सकते हैं और 888 से। ओके, 888 फॉर रिलीजिंग बर्डन एंड मूविंग इनटू अ न्यू साइकिल, 666 न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।